फंसी है, कोविन ऐप के माध्यम से फंसी हुई है। जसप्रीत, ठीक है संजय, बने रहिए। इसी तरह वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन की पूरी जानकारी साझा करते हुए टीके खराब होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो अब छत्तीसगढ़ ने भी दावा किया है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है वो आंकड़े सही नहीं हैं और आरोपों को खारिज किया गया है। वैक्सीन की पूरी जानकारी देते हुए राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो टीके खराब होने के आरोप हैं वो सरासर गलत हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैक्सीनेशन को धीमा किया और यहाँ के बहुत से वैक्सीन को उन्होंने बर्बाद किया। आज हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो समीक्षा की, यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश वैक्सीन को बर्बाद करने की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना की महामारी में किस प्रकार का व्यवहार छत्तीसगढ़ में किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर हालात को बिगाड़ा है, ये बात के लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर दोषी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है, आपके यहाँ जो जानकारी है लगता है कि आधी अधूरी है, तो राज्य सरकार से आपके अधिकारियों से चर्चा करके इसको अपडेट कर लीजिए। लेकिन अपडेट करने के बजाय आज, और ये भी उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि सर ये मीडिया में आने से सवाल जवाब की स्थिति हो जाती है, उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि नहीं, हम मीडिया में इसको जारी नहीं करते। बावजूद इसके एक केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के ऐसा कहने के बावजूद आज सुनने में आ रहा है कि मीडिया में आधे अधूरे आंकड़ों को प्रेषित कर दिया गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन की कमी होने का दावा किया। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन संकट की वजह से शहर में मौजूद कई वैक्सीन सेंटर बंद पड़ गए हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी ख़त्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की वैक्सीन की कमी के दावे पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने उन पर पलटवार किया। 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से ये विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान का वीडियो जारी किया, जिसके साथ दावा किया गया कि पहले तो वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को राज्यों के हाथ में देने की मांग कर रहे थे और आज पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। केजरीवाल जी, 2 दिन से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो भारत की सरकार है, वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था,
आपको दी जाती है तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। प्रियंका हमारी सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, जो संबित पात्रा कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ बोलते हैं, क्योंकि पहले वो कहते थे कि राज्यों का विषय होना चाहिए और जो वैक्सीन की बर्बादी पर जो आरोप वो लगा रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ की थी कि राज्यों की तरफ से वो कोशिश कर चुके हैं अलग अलग कंपनीज में बात करने की, लेकिन कोई जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने कल एक पाकिस्तान का उदाहरण देकर भी ये कहा था कि अगर युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो क्या उस वक्त ये देखा जाएगा कि दिल्ली कौन सा टैंक दे रहा है या यूपी कौन सा टैंक दे रहा है। इस तरीके के एग्जाम्पल कल दिए थे। पर मैं ताजा स्थिति आपको दिखाऊं, ये दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर के फिलहाल ताजा मैं रोकूंगी प्रियंका, इस जहां वक्त पर आपको मैं रोकूंगी प्रियंका। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश